Now we have to give double effects of adjustments. ट्रायल बैलेंस के नीचे ये जो 5 एडजस्टमेंट्स है, हर एक एडजस्टमेंट्स के आपको डबल इफेक्ट्स देना है. फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है, फर्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन 31st March 1970 was valued at rupees 32,200. Stock on 31st March 1970 was valued at rupees 32,200. एडजस्टमेंट के अंदर जो स्टॉक है, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक. एडजस्टमेंट में जो स्टॉक है, ये कौन सा स्टॉक है? ये क्लोजिंग स्टॉक है. तो इसके दो इफेक्ट्स देना है. तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक. आउटसाइड कॉलम में अमाउंट लिखना है 32,200. 32,200 ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट. क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ये क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट देना है. क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट देना है बैलेंस शीट एसेट साइड. क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट एसेट साइड. क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम 32,200. तो पहला जो इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट में दिया है क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 32,200 इन द आउटसाइड कॉलम. सेकंड इफेक्ट दिया है बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 32,200 इन द आउटसाइड कॉलम. सेकंड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन मशीनरी एट 10% एंड बिल्डिंग एट 5%. डेप्रिसिएशन मशीनरी 10%, बिल्डिंग 5%. तो डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट, डेप्रिसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट. डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, इसका फर्स्ट इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट. तो बैलेंस शीट में क्या करना है? बैलेंस शीट में मशीनरी एंड बिल्डिंग, इसमें से आपको डिडक्ट करना है. तो बैलेंस शीट एसेट साइड मशीनरी में से आपको माइनस करना है, माइनस 10% डेप्रिसिएशन. मशीनरी में से माइनस करना है 10% डेप्रिसिएशन. ये 10% 80,000 पे कैलकुलेट करना है. मशीनरी का जो अमाउंट है, मशीनरी का अमाउंट है 80,000. तो 80,000 का 10% 8,000. 80,000 का 10% 8,000 ये माइनस करना है. और माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट आउटसाइड कॉलम में लिखना है 72,000. मशीनरी का अमाउंट है 80,000, 10% डेप्रिसिएशन 8,000 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 72,000. सिमिलरली बिल्डिंग में से माइनस करना है, बिल्डिंग में से माइनस करना है 5% डेप्रिसिएशन. 5% डेप्रिसिएशन. ये 5% 60,000 पे कैलकुलेट करना है. तो 60,000 पे 5%, 60,000 पे 5% 3,000 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 57,000. बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग का अमाउंट है 60,000. 60,000 पे 5% 3,000. ये 3,000 60,000 में से माइनस किया है, आउटसाइड कॉलम में 57,000. ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट. डेप्रिसिएशन का ये फर्स्ट इफेक्ट कंप्लीट किया. डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट, डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट. अभी डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट देना है. डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। 2 डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना है 2 डेप्रिसिएशन, इसको अंडरलाइन करके लिखना है। मशीनरी आउटसाइड कॉलम में 8000, बिल्डिंग आउटसाइड कॉलम 3000। डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 2 डेप्रिसिएशन, 2 डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करके लिखा है। मशीनरी आउटसाइड कॉलम में 8000, बिल्डिंग आउटसाइड कॉलम में 3000। थर्ड एडजस्टमेंट का फर्स्ट पार्ट, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी रेज्ड टू ₹5000। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स रेज्ड टू ₹5000। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इसके दो इफेक्ट्स, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इसके डबल इफेक्ट्स। फर्स्ट इफेक्ट जो है, फर्स्ट इफेक्ट है डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स, डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स। तो बैलेंस शीट में ये एसेट साइड में जो सन्ड्री डेटर्स लिखा है इसमें से आपको डिडक्ट करना है। बैलेंस शीट एसेट साइड डिडक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर में से माइनस करना है, माइनस साइन देना है, यहां पे लिखना है आरडीडी का लॉन्ग फॉर्म है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। आरडीडी का अमाउंट है 5000, माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 35000। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स रेज्ड टू ₹5000। तो 5000 रुपीस का फर्स्ट इफेक्ट दिया, 5000 रुपीस का पहला इफेक्ट। बैलेंस शीट एसेट साइड डिडक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, आरडीडी 5000, माइनस करके आउटसाइड कॉलम में लिखा है 35000। ये जो आरडीडी माइनस किया 5000 इसका सेकेंड इफेक्ट, आरडीडी का 5000 रुपीस का सेकेंड इफेक्ट देना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डेबिट साइड में जो बैड डेट्स लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डेबिट साइड में जो बैड डेट्स लिखा है इसमें ऐड करना है, बैड डेट्स के अंदर ऐड करना है। ऐड करते समय आपको यहां पे लिखना है प्लस न्यू आरडीडी, बैड डेट्स में ऐड करना है प्लस न्यू आरडीडी 5000 इनर कॉलम। तो पहला जो इफेक्ट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का मैंने पहला इफेक्ट दिया, बैलेंस शीट में एसेट साइड में सन्ड्री डेटर्स में से माइनस किया 5000, बैलेंस शीट में एसेट साइड में सन्ड्री डेटर्स में से माइनस किया 5000 और ये 5000 रुपीस का दूसरा इफेक्ट दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैड डेट्स के अंदर ऐड किया न्यू आरडीडी 5000। अभी बैड डेट्स है 1900, बैड डेट्स 1900 प्लस न्यू आरडीडी 5000, इसका टोटल इनर कॉलम में करना है। बैड डेट्स और न्यू आरडीडी ये दोनों का टोटल इनर कॉलम में 6900 एंड इसमें से माइनस करना है ओल्ड आरडीडी 2000, माइनस करना है ओल्ड आरडीडी 2000, माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 4900, बैड डेट्स 1900 प्लस न्यू आरडीडी 5000, टोटल हो गया 6900, माइनस किया ओल्ड आरडीडी 2000, आउटसाइड कॉलम में लिखा है 4900। थर्ड एडजस्टमेंट
सेकेंड पार्ट, थर्ड एडजस्टमेंट का सेकेंड पार्ट, एंड जनरल एक्सपेंसेस आर प्रीपेड ₹1000. जनरल एक्सपेंसेस आर प्रीपेड ₹1000. तो एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस, तो प्रीपेड एक्सपेंस का पहला इफेक्ट, प्रीपेड एक्सपेंस का पहला इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंसेस का फर्स्ट इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो डेबिट साइड पे लिखा है टू जनरल एक्सपेंस, इसमें से आपको डिडक्ट करना है माइनस प्रीपेड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस. तो जनरल एक्सपेंस में से माइनस करना है प्रीपेड. अमाउंट दिया आपको एडजस्टमेंट में 1000. जनरल एक्सपेंसेस आर प्रीपेड ₹1000. तो 1000 रुपीस के डबल इफेक्ट्स, 1000 रुपीस के डबल इफेक्ट्स. जनरल एक्सपेंस में से माइनस प्रीपेड 1000, आउटसाइड कॉलम में 4000. ये 1000 रुपीस का सेकेंड इफेक्ट, 1000 रुपीस का सेकेंड इफेक्ट देना है. बैलेंस शीट एसेट साइड. बैलेंस शीट में आपको लिखना है प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस, प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस. बैलेंस शीट एसेट साइड, आउटसाइड कॉलम में 1000. बैलेंस शीट एसेट साइड प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस, आउटसाइड कॉलम 1000. नेक्स्ट एडजस्टमेंट है फोर्थ एडजस्टमेंट. गुड्स वर्थ ₹3000, गुड्स वर्थ ₹3000 were distributed as free samples. Goods worth ₹3000 were distributed as free samples. फ्री सैंपल आगे ब्रैकेट में लिखा है एडवर्टाइजमेंट. फ्री सैंपल के लिए ब्रैकेट में लिखा है एडवर्टाइजमेंट. तो ये जो एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ ₹3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इसके डबल इफेक्ट्स. गुड्स ऑफ ₹3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, इसके डबल इफेक्ट्स. आपको फाइनल अकाउंट के जो एडजस्टमेंट्स दिए, फाइनल अकाउंट के ये जो लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स लिख के दिए, इसमें आपको एडजस्टमेंट नंबर देखना है 16. एडजस्टमेंट नंबर है 16. एडजस्टमेंट का टाइटल दिया है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. इसका पहला इफेक्ट दिया है, फर्स्ट इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. तो दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट, दिस इज द क्रेडिट साइड. तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, यहां पे आपको लिखना है बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड. अमाउंट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000. आउटसाइड कॉलम ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, आउटसाइड कॉलम में 3000. इसका सेकंड इफेक्ट देना है. ये 3000 रुपीस का सेकंड इफेक्ट देना है. आपको सेकंड इफेक्ट दिया है एडजस्टमेंट नंबर 16. एडजस्टमेंट नंबर 16 गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, आगे ब्रैकेट में लिखा है ऐड इन एडवर्टाइजमेंट. ऐड इन एडवर्टाइजमेंट. तो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज द डेबिट साइड. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको डेबिट साइड पे ये जो वर्ड है एडवर्टाइजमेंट, ये आपको सेपरेटली लिखना है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में ये जो वर्ड है एडवर्टाइजमेंट, ये वर्ड आपको
फ्री सैंपल जो है, फ्री सैंपल के लिए वर्ड है एडवर्टाइजमेंट। अमाउंट है 3000 आउटसाइड कॉलम, 3000 रुपीज इन द आउटसाइड कॉलम। तो ये जो एडजस्टमेंट था, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इसके डबल इफेक्ट्स दिए। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इसके डबल इफेक्ट्स। पहला इफेक्ट दिया ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा है बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, आउटसाइड कॉलम में 3000, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड 3000 रुपीस इन द आउटसाइड कॉलम। एंड सेकंड इफेक्ट दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने डेबिट साइड पे लिखा है टू एडवर्टाइजमेंट। फ्री सैंपल जो है, फ्री सैंपल के लिए आपको लिखना है एडवर्टाइजमेंट, आउटसाइड कॉलम में 3000। लास्ट एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके डबल इफेक्ट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके डबल इफेक्ट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके डबल इफेक्ट्स। फाइनल अकाउंट की जो लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट है, फाइनल अकाउंट के जो लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट है, उसमें एडजस्टमेंट नंबर 12, एडजस्टमेंट नंबर 12 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका पहला इफेक्ट है ऐड इन कैपिटल अकाउंट, ऐड इन कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस शीट में आपको कैपिटल में ऐड करना है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल के अंदर ऐड करना है। तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे कैपिटल लिखा है, इसमें ऐड करना है प्लस 6% इंटरेस्ट। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे कैपिटल के अंदर ऐड करना है 6% इंटरेस्ट। ये जो 6% है, ये 6% आपको कैपिटल के अमाउंट पे कैलकुलेट करना है। कैपिटल का जो अमाउंट है 1,50,000, ऐसा मत करें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके आपको डबल इफेक्ट देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहला इफेक्ट है ऐड इन कैपिटल अकाउंट, ऐड इन कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जो कैपिटल लिखा है, ये कैपिटल के ऊपर 6% कैलकुलेट करना है। कैपिटल का अमाउंट है 1,50,000, इस पे 6% दैट कम्स टू 9,000। इनर कॉलम लिखना है, अमाउंट इनर कॉलम लिखना है। कैपिटल का अमाउंट है 1,50,000, इस पे कैलकुलेट किया 6% इंटरेस्ट। तो 1,50,000 का 6% इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया 9,000 रुपीस के इनर कॉलम में लिखा है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दूसरा इफेक्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000 रुपीस का दूसरा इफेक्ट देना है। तो सेकंड इफेक्ट आपको दिया है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये एडजस्टमेंट नंबर है 12। जो फाइनल अकाउंट के जो लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स है, उसमें एडजस्टमेंट नंबर है 12 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका दूसरा इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको डेबिट साइड लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आउटसाइड कॉलम में 9,000। प्रॉफिट एंड लॉस में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आउटसाइड कॉलम में 9,000। ये फिफ्थ एडजस्टमेंट में आपको सेकंड पार्ट दिया है। फिफ्थ एडजस्टमेंट का सेकंड पार्ट है नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। आपको ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन
So these are the double effects of adjustments of sum number 4.